नमस्कार, जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और जिस तरीके से आज शाम 7 बजे से लॉकडाउन लगने वाला है, यानी कि कोरोना कर्फ्यू की जो बात की जा रही थी वो आज शाम 7 बजे से लगने वाला है। जम्मू कश्मीर के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में लगेगा। और क्या इस लॉकडाउन से लोग खुश हैं या नाखुश, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पहले अगर बात की जाए, जिस तरीके से गाइडलाइंस आई शॉप्स के लेकर, उसमें 50% दुकानें खोलने की बात की गई और दिन जो हैं वो चिन्हित किए गए कि किस दिन कौन सी दुकान खुली जाएगी। और अब अगर बात करें तो ये कर्फ्यू जो है सोमवार सुबह 7 बजे तक लगने वाला है। जिसके बाद लोगों की क्या राय है वो जानने की कोशिश करेंगे। चलिए कुछ दुकानदारों से और कुछ आम लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अगर बात करें तो पहले भी हमने देखा कि गुस्सा रोष था। सर, आपका नाम? सकुल महाजन। सकुल जी, जिस तरीके से बात करें तो ये एक जिस तरीके से अब एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाल दिया कि लॉकडाउन लगेगा, तो ये लॉकडाउन लगने से आप कितने खुश हैं, नाखुश हैं, किस तरीके का रिएक्शन है? देखिए, जो लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लगाया है वो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा है वो क्या सोच के लगाया है। आप देखें, अभी मैं आपको बताता हूँ, जो ये होलसेल मार्केट्स वगैरह खुली हैं, क्योंकि कई लोगों को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि लॉकडाउन, वो सोचते हैं कि आगे कितना एक्सटेंड होगा। तो लोग देखो, अब होलसेल मार्केट्स वगैरह में जो खाने पीने के में, वहाँ तो कोरोना का कोई सोशल डिस्टेंस है ही नहीं। वहाँ लोग इस समय इतनी भीड़ होगी कहने की बात। ये मुझे लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर निकालती है वो बेसिकली लोगों को, पब्लिक को मद्देनज़र रख के नहीं निकालती है। आप देखें, जो गवर्नमेंट ने पिछले मंडे को जो ऑर्डर निकाला था कि 50 शॉप्स एक टाइम खुलेंगी 50, उसमें इन्होंने होलसेलर्स को 7 दिन का दे दिया था। लेकिन अब होलसेलर को 7 दिन नहीं मिले, क्योंकि कल से जो है लॉकडाउन लग रहा है कंप्लीट, तो उससे उनको थोड़ा सा हो गया। बट ये देखें कि आप देखें कि इस समय शादियों का सीज़न है। इस समय लोगों के कई जिन्होंने 1 साल वेट किया है, कोई अच्छे दिन आते हैं। हमारे हिंदुओं में होता है कि हाँ जी, कुछ किसी के घर के मुहूर्त है, कुछ भी है, शादियों वगैरह को लेके आप देखें कि पब्लिक को बड़ी हरासमेंट हो रही है। तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए था, एक सिस्टम बनाना चाहिए था जिसके कारण आम पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े। एक लोग आज इस समय ऐसे हालात हो गए कि लोग अपने आप को खुद भी ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि इस समय इतनी पैनिक हो गई है कि हर लोगों को अवेयर है कि हाँ जी, हमें मास्क पहन के निकलना और हमें मास्क पहन के ही जाना है हर जगह। तो इसीलिए लोगों को भी, हर लोगों को अवेयर है। और वो इस समय आप देख रहे हो जो हालत है हॉस्पिटल्स वगैरह की, हर किसी की, तो वो तो आप देख रही हो, तो लोगों के अंदर भी एक पैनिक है। तो लेकिन गवर्नमेंट को एक सिस्टम बनाना चाहिए था, जिसके कारण हम चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक एक 6 या 7 बजे तक का टाइम रखें। और फ्राइडे अगर लगाना भी तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे का लॉकडाउन लगा लें। जिससे क्या होगा कि एक चेन टूटेगी और लोगों को भीड़ भड़ाका नहीं बनेगा। और लोग नॉर्मल वे में, जैसे ईद वगैरह की शॉपिंग है, कुछ भी है, तो लोग नॉर्मल वे में अपनी परचेजिंग करते रहेंगे, जिससे कारण हर एक चीज़ का सिस्टम बनता रहेगा। जैसे आप देखिए, पंजाब ने अभी 5 बजे तक कर दिए मार्केट्स, लेकिन होम डिलीवरीज जो हैं रेस्टोरेंट्स वाले, उन्होंने उनका भी सोचा। पर यहाँ देखें आप, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी आप 7 बजे बंद हो रहे हैं। आप देखो कितने लोगों को इसमें सफ़र करना पड़ रहा है, होटल इंडस्ट्री, अपना हमारा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को, बिजनेसमैन को। प्लस देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है। तो यहाँ पे तो वैसे भी सोशल डिस्टेंस का तो पालन तो वैसे ही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है। कई लोग गांव वगैरह से, कहीं अब वही लोग आ रहे हैं जिनके पास गाड़ियाँ वगैरह। तो अभी तक कोरोना के यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं है। बट जिस हिसाब से गवर्नमेंट ये स्टेप लेती है, इससे पैनिक ज़्यादा पड़ती है। तो पैनिक की बजाय गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक या थर्सडे तक करें, और उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे लॉकडाउन लगा। कर्फ्यू नहीं, बट लॉकडाउन की, जिसके कारण लोग ईजिली कुछ छोटी मोटी चीज़ें जिनको लेनी है, एसेंशियल्स वगैरह, वो ले सकें। यहाँ पर अगर बात करें तो राय अलग अलग हो सकती है। क्योंकि अगर हमने जिस तरीके से इनसे बात की तो इनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं लोगों को जो है परेशानी आ सकती है, एक पैनिक का माहौल जो है वो क्रिएट हो सकता है। हम और लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर अभी हमने मार्केट्स की बात करें, जो होलसेल मार्केट्स है, वहाँ का रुख नहीं किया है। वहाँ किस तरीके से लोग जो हैं बाहर निकल रहे हैं, किस तरीके का रश है। क्योंकि लॉकडाउन लगने से पहले ही सुनसानी दिख रही है। क्योंकि कल के दिन में अगर बात करें, जैसे क्लॉथिंग की बात करें या चप्पलों की बात करें, वो दुकानें कल के दिन में खुल रही हैं। आज कुछ दुकानें जो है खुली हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? सर, आज शाम से लेकर मंडे सुबह तक कितना अच्छा स्टेप लग रहा है, कि कितना अच्छा स्टेप लिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने? मैम, ये स्टेप तो काफ़ी अच्छा लिया इन्होंने। ये स्टेप इनको आई थिंक 1 वीक। देखिए, राय जिस तरीके से हम आपको कह रहे हैं कि सबकी अलग अलग हो सकती है, सब अपने अपने तरीके से इस पर राय पेश कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे हमने बात की तो इनका साफ तौर पर कहना है कि एक अच्छा स्टेप है। क्योंकि अगर बात करें तो ये एक अच्छा, तो
एक अच्छा स्टेप मानकर चल रहे हैं लोग, और लोगों का मानना है कि इस तरीके के जो स्टेप्स हैं वो कहीं ना कहीं मदद करेंगे जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ने में, और कोरोना की चेन जो है टूट सकती है। हम बात करेंगे, आपका नाम? नहीं करेंगे जी बात ही नहीं करेंगे, ये इनकी अपनी चॉइस है और हम नहीं कह सकते क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती बात नहीं करवा सकते हैं, पर कोशिश करेंगे और जो लोग हैं बात करने के लिए। जिस तरीके से देख रहे हैं आपके लोग जो हैं बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। सर आपका नाम? सोनू मेहरा। सोनू जी, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने आज लॉकडाउन की बात कर दी है, शाम से लॉकडाउन लग जाएगा सोमवार सुबह तक, क्या लगता है कितना सही स्टेप जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया? देखिए, लॉकडाउन तो क्योंकि दुनिया चाहती है भाई अपना बचाव खुद करें, और लॉकडाउन का कुछ फ़ायदा भी है कुछ नुकसान भी है, क्योंकि जो आम तबका है वो कहाँ पे जाएगा, जो मुलाजिम इधर काम करते हैं उनकी सैलरी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि अगर महीने के 15 दिन दुकानें खुलें और 15 दिन दुकानें बंद रखें, अगर कोई मुलाजिम कोई 8,000 भी लेता है, कोई 10,000 भी लेता है, कोई 15,000 भी लेता है, मगर उनकी तनख्वाह क्या गवर्नमेंट उतनी देगी जितनी वो ऑब्जर्व करते थे पहले, ठीक है ना। इसलिए लॉकडाउन में अगर ये किया हुआ है तो इंफॉर्मेटिव ने उनको ये भी देखना चाहिए था भाई जो बच्चे काम कर रहे हैं उनके लिए वो कैसा होगा, और ये थोड़ा स्टेप जो है बढ़ाया है, हम चाहते हैं वो थोड़ा कम हो, क्योंकि होलसेलर तो पूरा दिन खुली है तो रिटेल तो आम मर जाएगा सारा जी। तो यहाँ पर जिस तरीके से बात करें तो इनका भी यही कहना है कि होलसेलर्स के लिए जिस तरीके से दुकानें जो हैं पूरा हफ्ता खोलने की बात की गई थी, पर वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो रिटेलर्स को जो है काफ़ी ज़्यादा इस समय नुकसान झेलना पड़ रहा है। बिजनेस क्लास के लोग जो हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। लोग जो हैं कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, परेशान हैं और वो एक परेशानी का सबब जो है हम पहले से भी आपको दिखाते आ रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं कहीं ना कहीं उन्हें इस लॉकडाउन से पहले भी दिक्कतें रही हैं, और जो रोटेशन बेसिस पे दुकानें खुलने की बात हुई थी उस पर जो है दिक्कतें रही हैं। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो पूरा दिन कमाते हैं और रात को जो है अपने घर का जो खाना पीना है उनका चलता है, पर अब एक बड़ी समस्या ये है कि जो लॉकडाउन लग रहा है वो एक बड़ी चिंता का विषय बन रहा है। भाई आपका नाम? क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? तारा जान। जी जी, आज लॉकडाउन लग गया ना शामी 7 बजे, तो फिर उन्होंने लॉकडाउन सोमवार सवेरे 7 बजे तक लगना, क्या लगता है सही कदम एडमिनिस्ट्रेशन का? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ ਹੁਣ ਕੋਈ नहीं तुझे कितना नुकसान होना, क्योंकि पूरा दिन काम करने बाद राती रोटी काम अगर कर गए तो मिलनी, तो कितना नुकसान होना। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ जिसले बंद हो जाए तो काम भी नहीं होना, फिर ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, गुजारा वगैरह किया चलना घर का? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ठीक है। सर आपका नाम? सर जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया आज लॉकडाउन जो है शाम 7 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक लगाने का, क्या लगता है कितना सही था? ये गलत है। गलत है किस मायने से आप समझते हैं कि गलत है? इस महीने से लगता है कि गरीब आदमी तो मारा जाएगा इसमें, ठीक है ना। पहले जो ऐसा था कि अगर बंद है पूरा बंद था, अभी ये 4 दुकानें खुल रही हैं, ये पूरा बाजार बंद है, कल 4 दुकानें खुलेंगी फिर पूरा बाजार बंद है, इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कस्टमर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर से कोई गाड़ी नहीं चल रही, बाहर से कोई मेट्रो नहीं चल रही, कोई बड़ी गाड़ी नहीं चल रही, तो प्रॉब्लम तो होगी सबको, ये तो सबको नुकसान है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। हम लगातार लोगों से कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत करें और उनसे जानने की कोशिश करें। सर आपका नाम? कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि अगर बात करें मार्केट्स में पहले ही लोगों के पास कस्टमर नहीं है, और कस्टमर ना होने इसकी वजह से जो है दुकानदारों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और कई ऐसे लोग भी हैं जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, वो सुबह पूरा दिन काम करने के बाद कमाते हैं और फिर रात को जो है उन्हें रोटी नसीब होती है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नीलम जी, जिस तरीके से आज शाम 7 बजे से लॉकडाउन लगने वाला है और सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा, क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि कितना सही कदम उठाया? अच्छा ही उठाया है, दुनिया के लिए कदम अच्छा ही उठाया, पर कई लोग यहाँ पर ये मान रहे हैं कि इस लॉकडाउन से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो काम कहाँ ही बंद हो गया, लोगों का नुकसान तो है ही, बहुत ज़्यादा नुकसान है लोगों को, फायदा भी है नुकसान भी है।
फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। कुछ इस तरीके की जो रिएक्शंस हैं वो लोगों के दिख रहे हैं और लोग जो हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर खजूरिया। सर जिस तरीके से अगर ये लॉकडाउन लगाने की बात होगी, ये लॉकडाउन लगने वाला आज शाम 7 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक, क्या लगता है कितना सही कदम उठाया है एडमिनिस्ट्रेशन? ये बहुत अच्छा है, इससे नहीं तो और बढ़ता ही जाना था, अब ये काफ़ी रिलीफ होगा। रिलीफ होगा, पर कहीं ना कहीं लोग बीच में ये भी कह रहे हैं कि इससे नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बिजनेस क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा सफर। वो बिजनेस का तो है, ऐसे लोग मरते जाएंगे तो फिर लॉकडाउन नहीं होगा तो क्या होगा। तो अगर बात करें तो इस लॉकडाउन पर अलग अलग तरीके से लोगों की राय मिलती हुई नज़र आ रही है। अलग अलग तरीके से लोग जो है अपनी राय इस पर पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। हर किसी की अपनी राय है कि क्या कहना है, क्यों कहना है। क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो चीज़ें हैं, अगर हम उनके दोनों पहलू देखें तो वो समझना बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ पर ये समझना ज़रूरी होगा कि लॉकडाउन जो है अगर वो नहीं लगाया जाता है तो जान जो है इंसान की उस पर आन बनेगी, और अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो बिजनेस का नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों पहलुओं को जो है वो लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है और हम लगातार लोगों की क्या राय बन रही है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का क्या इस पर राय है, लोग किस तरीके से इस पर अपनी राय पेश कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। सर आपका नाम? रमन गुप्ता। सर जिस तरीके से लॉकडाउन लग रहा है शाम 7 बजे से तो सोमवार सुबह 7 बजे तक, क्या लगता है कितना सही एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठाया? एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है जी, बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। अगर वो लोग नहीं उठाएंगे तो और ज़्यादा भी मौतें हो सकती हैं। बाकी यहाँ तक आप पूछोगे बिज़नेस की बात, बिज़नेस तो नेचुरली डाउन होगा, जब खुलेगा ही नहीं तो उसमें नुकसान बहुत होगा। लेकिन उसमें एक बेनिफिट्स ये है कि जिस तरह से ये महामारी चलती आ रही है, इसके बचने के लिए तो कुछ हमें भी दान कुछ करना ही पड़ेगा ना, कुछ हमें भी अपने आप को सौंपना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देंगे तब भी वो भी चल जाएगी ना, ऐसे तो कोई चलेगा नहीं, क्योंकि दुकानदारों का भी साथ होगा। हाँ, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ, जो गरीब आदमी हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लंगर, मेडिकल सुविधा वो प्रोवाइड करनी चाहिए, जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस तरह से गुरुद्वारों में साधारण कल्चर है वो सेवा भाव से कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना प्रोवाइड, वो इनको करना चाहिए। बाकी लॉकडाउन की हमें बहुत है कि उससे क्या होगा, 4 दिन का लॉकडाउन लगाएं, उसमें और लॉकडाउन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आए घूमे खाए पिए, वो नहीं। लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन होना चाहिए, उसके वजह से 4 दिन के बाद केसेस का पता लगेगा हमारे यहाँ केसेस कितने कम हुए हैं, या अगर उससे गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है तो अगर 4-5 दिन और भी बढ़ जाएगा। क्योंकि उससे क्या है कि अगर हम लोगों की सेहतें ठीक रहेंगी, हम लोग काम करने लायक होंगे तो काम चलेंगे, बच्चे भी ठीक रहेंगे, घर में परिवार भी ठीक रहेगा। बाकी एक चीज़ कह गए थे रामचंद्र जी, एक चीज़ कह गए थे, कहते रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस जुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। आज वो टाइम आ गया है, लेकिन उससे बचे, उन्होंने पहले कह दिया था लेकिन हम लोगों ने समझ नहीं पाए। आज हमें समझे हैं और आज उन्होंने दिखाया है, उसको देखना है, उसका पालन करना है, मास्क पहनने हैं, हैंड ग्लव्स डालो, सैनिटाइज का इस्तेमाल करो। उसमें ऐसा कोई नहीं है, महामारी से लड़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन हम भी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देंगे ना, वो भी कितना करेंगे। देखिए ना एलजी साहब कितना करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर भी मैं कहता हूँ जो लॉकडाउन है लॉकडाउन के तरीके से होना चाहिए। बस जय हिंद। यहाँ पर अगर बात करें तो सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अपने अपने तरीके से इस पर कहना है कि क्या ये लॉकडाउन कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि अगर बात करें तो कोरोना जो है लगातार बढ़ रहा है, इसके केसेस में लगातार वृद्धि हो रही है और कोरोना की सेकंड वेव जो है वो बताया जा रहा है कि पहली वेव से भी ज़्यादा खतरनाक है। हमने कई डॉक्टर से भी इसके बारे में बात की तो यही मालूम चला कि इस बार बचने की ज़रूरत है और बचाव के लिए ज़रूरी है कि लॉकडाउन लगाया जाए। और अगर इस लॉकडाउन की बात करें तो इस पर अलग अलग तरीके से लोग अपनी राय पेश करते हुए नजर आए हैं। किसी का कहना है कि नुकसान होगा तो किसी का कहना है कि लॉकडाउन से ही इस कोरोना से बचाव होगा। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा कीजिएगा। बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।